नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस होली। कोविड का पैंडेमिक चल रहा है तो प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेलिब्रेट वेरी रेस्पॉन्सिबली, राइट। तो उसी के साथ चलिए बात करते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। इनफैक्ट हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं जो रीसेंट डिसीजन आई है AICTE का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की एक हैंडबुक रिलीज हुई है जिसमें यह कहा गया कि मैथ्स एंड फिजिक्स इज नॉट कंपलसरी एनी मोर फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। तो इसके ऊपर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे और ये बात करेंगे कि ये आइडिया गलत क्यों है, बेसिकली मैथ्स क्यों बहुत जरूरी है। देखिए आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे एन एक्ट ऑफ डिमोलिशन, जिसको लिखा है SS मंता और अशोक ठाकुर ने। SS मंता जो ऑलरेडी AICTE के भाग रह चुके हैं, वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये गलत डिसीजन। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ये गलत डिसीजन क्यों है और अंत में देखेंगे कि इसके पीछे रियल रीजन क्या बताते हैं कि ये डिसीजन हुआ है, राइट। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगी। इसमें मैंने आपके लिए एक प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा डाला हुआ है। तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास स्मार्ट कोर्स है स्टडी IQ पे। जस्ट विजिट studyiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें ताकि ज्यादा आपको जानकारी मिले इस चीज पे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाल ही में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने रिलीज किया है एक अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, यानी कि अगले साल के एकेडमिक सेशन से ये लागू हो जाएगा। यहां पे उन्होंने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। यहां पे कहा गया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स अभी कंपलसरी नहीं होंगे अगर आपको इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लेनी है। तो इंजीनियरिंग और दूसरे जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें आपको अगर एंट्रेंस लेनी है तो फिजिक्स और मैथ्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं ये क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए छोटा सा एक प्रीलिम्स स्नैकर डाला हुआ यहां पे, क्योंकि AICTE की बात हो रही है तो यहां पे हमको बात करनी पड़ेगी AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की, और यहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। देखिए सबसे पहले AICTE सेटअप हुआ था 1945 में और इनका विजन है टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, आपको याद रखना है। और 1987 से पहले ये एक केवल एडवाइजरी बॉडी थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आता है, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ HRD में है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज बीन रीनेम्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। अब इसके अलावा 1987 में अगर आप देखोगे तो ये बन गया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको भी याद रखना है कि AICTE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, AICTE एक्ट के तहत बना है। और आपको ये जरूरी याद रखना है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटिंग, राइट, बोथ पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन में ये एक्रेडिट करते हैं, कॉलेज को रेटिंग वगैरह देते हैं, कॉलेज को अप्रूवल करते हैं, ये सब चीजें इनके अंडर आती है, राइट। अब इसके अलावा आपको किस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा जॉब है, आपको क्या करना है। क्योंकि ये हमारे डिस्कशन के मैंडेट में नहीं है आज, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा जॉब दिया कि अगर आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को तो आप समझिए AICTE और UGC के बीच में अंतर क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, समझिए। कभी कभी सवाल ऐसे बन जाते हैं कि स्टेटमेंट आपको इंटरचेंज करके दे देते हैं। इसके अलावा क्या AICTE कोई ऐसी स्कीम रन करता है एजुकेशन से जुड़ी हुई, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्पेशल स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके अंदर अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक स्कीम भी चल रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दी स्कीम्स व्हिच आर रन बाय AICTE, जिससे आपकी प्रीलिम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। तो प्लीज फोकस ऑन दिस इज योर जॉब एज ऑफ नाउ। चलिए हम लोग डिस्कशन में वापस चलते हैं और हम लोग बात कर रहे थे ये जो मैथ्स और फिजिक्स को हटाने की बात की, यानी कि कंपलसरी नहीं रखने की बात की, ये क्यों खराब है। चलिए बात करते हैं। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है, लेट्स टॉक हिस्ट्री। अगर हम लोग इतिहास की बात करें, देखिए भारत के इतिहास में मैथ्स का दर्जा, और यहां पे मैं डिस्कशन मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, नॉट फिजिक्स पर से बट मैथ्स पर्सपेक्टिव से। देखिए एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मैथमेटिक्स के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशन किया। अगर हम लोग एंशिएंट एक्सपर्ट्स की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्ता है, भास्कराचार्य है, वराहमिहिर है, तो इन लोगों ने काफी कंट्रीब्यूशन किया। अगर इंडिया की हम लोग मैथमेटिक्स की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डेसिमल का जो नंबर सिस्टम है वो इंडिया ने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है जो इंडिया ने दिया है, इंडिया ने
एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, इसमें बहुत सारा योगदान किया। ये सब कैसे किया? क्योंकि अपने मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग पे, राइट, जो सुल्वा सूत्रास कहते हैं, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जो यज्ञ के जो कुंड होते हैं उसके लिए भी वो लोग टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, उसकी प्रॉपर डायमेंशन से किया करते। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पुराने एजेस से ही मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंसेस के ऊपर इतना हमारा इनॉर्मस जो फोकस रहा है, उसको अभी कहीं ना कहीं हटाने की बातें चल रही है। तो वाई शुड वी जंक दिस, वाई शुड वी डू दिस, राइट? वी हैव अ लेगेसी ऑफ मैथमेटिक्स, एक क्लियर एडवांटेज है हमारा, तो इसको क्यों हटाए? पहला एक रीजन है वाई इट्स अ बैड डिसीजन। अब दूसरा रीजन है कि एक्सपीरियंस की बात कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें, मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अब किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात कीजिए, किसी भी स्ट्रीम की बात कीजिए, टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग, कहीं पे भी देखिए आप, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया आपको, लीनियर अलजेब्रा हो गया आपको, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब जरूरी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि आपको समझना है कॉम्प्लेक्स चीजें। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में तो मैथमेटिक्स एंड आई वुड से मेंसुरेशन, मेट्रोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अभी कैड कैम हो गया आपको, हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इन सब चीजों में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप मैथ्स हटा देंगे बेसिक लेवल से, राइट, तो कैसे इंजीनियरिंग हम लोग आगे चल के प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि कैसे इंजीनियर्स हम लोग आगे चल के बनाएंगे? इट्स अ बिग बिग इशू। तो दैट इज व्हाई इट इज अ बैड डिसीजन, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमें कहता है कि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है। अब इसके अलावा पॉलिसी की बात की जाए, अगर हम लोग पॉलिसी वाइज भी देखिए, हमारी एक पॉलिसी है नेशनल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, वो कहती है कि हम मैथमेटिक्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे प्री प्राइमरी लेवल पे, इनफैक्ट प्राइमरी लेवल पे, हायर लेवल पे मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस रहेगा, ताकि इंडिया में जो फाउंडेशनल लिटरेसी आए और न्यूमरसी वाली स्किल्स आ जाए। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि हम लोग फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स को बढ़ावा देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारी हिस्ट्री में रहा है, मैथमेटिक्स इन जनरल आपकी स्किल्स बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो एआईसीटी का हैंडबुक है, ये एक्चुअली रिवर्स करता है हमारी मैथ्स की पॉलिसी, राइट? तो कहीं ना कहीं दो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी आ चुकी है। एक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आ चुकी है 2020 में, जहां पे मैथ्स के ऊपर फोकस है, और एक आई है एआईसीटी का ये जो हैंडबुक है, उसमें ये एक्चुअली रिवर्स कर रहा है जो डेवलपमेंट हो चुकी है। अब इन सब से अगर हम लोग बात करें, फाइनली रियलिटी की बात करें तो क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी होने के बाद भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से जो अभी भी जो ड्रॉबैक्स चलती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? देखिए, 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। ये रिपोर्ट दी गई है नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट फॉर इंजीनियर्स 2019 में, जहां पे उन्होंने कहा है 80% जो हमारे इंजीनियर्स निकलते हैं हमारे देश से, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। अब ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है एस्पायरिंग माइंड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दी है। और अगर ये मैथ्स और फिजिक्स हट जाए तो इससे ये जो 80% है, मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं ये बढ़ के 90-95 तक जरूर पहुंच जाएगा। अब इस सबसे सवाल ये जरूर उठता है कि क्या इंपैक्ट रहेगा इस चीज का हमारे इंजीनियर्स के ऊपर, हमारी एग्जाम क्वालिटी के ऊपर, जो जेईई एग्जाम होती है उसके ऊपर किस तरह का परिणाम पड़ेगा? अल्टीमेटली जो भी इंजीनियर्स हमारे यहां से निकलेंगे, वहां से क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी साइंटिस्ट निकलना बंद हो जाएगा, उनकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, हमारी रिसर्च के ऊपर अल्टीमेटली इंपैक्ट हो जाएगा, और इंटरनेशनली इंडिया के इंजीनियर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा। इट विल टेक अ ह्यूज बीटिंग कि अगर हम लोग मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट ही हटा दें, तो इंजीनियर्स की क्वालिटी, रिसर्च की क्वालिटी गोइंग इनटू फ्यूचर, इट इज गोइंग टू गो डाउन इवेंचुअली। तो इन सब कारणों से ये जो डिसीजन है एआईसीटी का, जहां पे उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स को मैंडेटरी नहीं रखा है, वो थोड़ा सा बैड है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोगों ने आर्ग्यू किया। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बता दिया कि इतना बैड है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो ये डिसीजन लिया गया ही क्यों है? देखिए, इन जनरल अगर हम लोग बात करें, हम लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या बनता है? देखिए, लॉजिक एक्सप्लेनेशन का क्या बनता है? पहला है कि एआईसीटी की जो डायरेक्शन है उससे बहुत से इंस्टीट्यूशंस इम्यून है, यानी कि जो आईआईटी से, एनआईटी से, आईआईएससीआर, ये सारे इम्यून तो है ही बिल्कुल, क्योंकि इनकी रेगुलेशंस उन पे लागू नहीं होगी, क्योंकि दे आर ऑटोनोमस। इसके अलावा जो ऑटोनोमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो एआईसीटी केवल एक नज कर सकती है, गाइड कर सकती है। अगर आपको याद होगा 2013 में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे एआईसीटी को भी और यूजीसी को भी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, आप केवल एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, गाइडलाइन देने वाली बॉडी है। तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो लोग अपनी पॉलिसी खुद रखेंगे और वो लोग अभी भी शायद फिजिक्स और मैथ्स को कंपलसरी रखेंगे। साथ ही साथ जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है, they will still have certain requirements of maths and physics, right? So then how will it impact? It is going to impact the other institutes or universities which are still under the guidelines or major guidelines of AICTE. But ये तो हो गया एक explanation for autonomy perspective, from autonomy perspective I would say. Major reason क्या बताया गया है कि AICTE का डिसीजन क्यों आया, क्यों मैथ्स और फिजिक्स को हटा दिया गया? देखिए, इसके पीछे इन्वॉल्व है रुपया, इसके पीछे इन्वॉल्व है पैसा। हम जानते हैं कि इंडिया में इनडिस्क्रिमिनेटली टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस आ चुका है। देखिए, अगर हम लोग बात करें मेडिकल की वर्सेस इंजीनियरिंग की, तो मेडिकल सीट्स अभी भी इंडिया में काफी कम है। इंजीनियरिंग सीट्स की बात करें तो सप्लाई इतनी ज्यादा है कि डिमांड कम है उसकी। देखिए, मैं उदाहरण बताता हूं आपको, कितने हमारे पास सीट निकलते हैं हर साल। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है 411 इंडिया में, जिसमें इनटेक है ऑलमोस्ट 1,45,000 का, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो बहुत है। देयर आर मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहां पे 16 लाख सीटें हैं। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 17 से 18 लाख के आसपास सीटें हैं इंजीनियरिंग की हर साल, राइट? और इसमें एडमिशन कितना हो रहा है? देखिए, अगर हम लोग बात करें 2016-17 की बातें, ये बता रहा हूं मैं आपको कि ऑलमोस्ट 28% सीट्स वैकेंट थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और 53 to 54% सीट्स वैकेंट थी प्राइवेट कॉलेजेस में। तो बहुत सारी सीट, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाख सीट्स आर गोइंग वैकेंट। और हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जब बनाते हैं तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी ज्यादा प्राइवेट कॉलेज आ चुकी है, और इसीलिए यहां पे एडमिशंस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन आया है कि आप मैथ्स और फिजिक्स को हटा दोगे तो यहां पे इंजीनियरिंग में एडमिशन बढ़ सकता है, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स विल गो लेस एंड द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वुड फोकस मोर एंड मोर और प्रोग्रेस मोर एंड मोर। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें पिछले 3 से 4 सालों में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, राइट? ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख सीट्स हैव रिड्यूस्ड बिकॉज ये एक डेवलपमेंट हो चुकी है कि अभी इंजीनियरिंग की तरफ सबको पता चल चुका है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से वेकेंट सीट्स हो रही है। और कहीं ना कहीं AICTE का ये डिसीजन जो है इट इज कनेक्टेड टू कॉमर्स, ये इस आर्टिकल में भी SS मंता ने कह दिया। तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज परहैप्स बैड एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस कि आपको क्या लग रहा है कि अगर क्या हमें मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी या मैंडेटरी रखना चाहिए टू इंजीनियरिंग एंट्रेंस। और आशा करते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होगा, डिस्कशन होगी, और ये जो हैंडबुक से जो डिसीजन निकला है ये रिवर्स हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि अगर नहीं हुआ इससे एक दुष्परिणाम हो सकता है हमारे पूरे इंजीनियरिंग स्ट्रीम पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, और अल्टीमेटली इंजीनियर्स एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विल गेट अफेक्टेड इन फ्यूचर। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.